प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ वर्तमान केंद्र सरकार अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीतने में सफल रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि अब तक 3 साल में एक भी घोटाला नजर नहीं आया है, जबकि कांग्रेस के 10 सालों के शासन में कई लाख करोड़ रुपए के घोटाले उजागर हुए थे। आज सामाजिक तनाव से जो बिहार पीछे जा रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है और उसका कारण सिर्फ आप है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहने वाली। हम केंद्र की योजनाओं की अनदेखी नहीं होने देंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्षों में विकास की धारा बहाई है। मोदी सरकार का मतलब। उन्होंने बिहार सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र बिहार के विकास के लिए अनेक मदों में राशि आवंटित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार उन्हें खर्च भी नहीं कर पा रही है। विकास बाधित है, अपराध का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, सरकार से लेकर शासन तक। जहां लोग प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों के लिए कहा था कि हम उनको रोजगार गिफ्ट करेंगे और इसकी सफलता के लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मुद्रा योजना, आज हमारे विपक्ष के लोग क्या आरोप लगाते हैं, जो आज बिहार की सरकार में है कि बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। बलात्कार आरोपी निखिल प्रियदर्शी और पीड़ित युवती ने SC/ST कोर्ट में एक समझौता पत्र दायर किया है। आपसी सहमति से मामले की सुलह को लेकर दोनों ने यह समझौता पत्र दायर किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों जल्द ही वैवाहिक जीवन से बंध सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका पे सुनवाई शुरू नहीं की है। निखिल की जमानत मिलने के बाद ही कोर्ट इस पे विचार करेगा। गुरुवार को पटना आयुक्त प्रमंडल आनंद किशोर ने पटना स्थित अदालतगंज तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बुडको और नगर निगम समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने अदालतगंज तालाब के सौंदर्यीकरण की बात करते हुए कहा कि अदालतगंज में जल्द ही पटना स्मार्ट सिटी के तहत रेस्टोरेंट, अर्बन हाट और चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण कराया जाएगा। अदालतगंज तालाब पटना शहर में अवस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है, जिसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। इसके सौंदर्यीकरण को तत्काल 2 चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में योजना में तालाब के चारों ओर सीढ़ी का निर्माण कराया जाएगा, बीच में म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण कराया जाएगा और चारों तरफ पाथवे का भी निर्माण इसमें कराया जाएगा। द्वितीय चरण में इसके साथ साथ इस तालाब की परियोजना में कई बोट्स खरीदे जाएंगे और लोगों के आकर्षण हेतु इसमें 4 बड़े और 4 छोटे नाव लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के साथ में चिल्ड्रन पार्क भी बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। इसके लिए भी परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसके एक बड़े भाग में सोलर वॉकवे भी बनाने का प्रस्ताव है, जो कि बिल्कुल पटना में एक यूनिक चीज़ होगी, क्योंकि सोलर पैनल रहेगा और सोलर पैनल के ऊपर लोग चल सकेंगे। तो उससे जहाँ एक और बिजली की उत्पादन उसमें होगी, उसके साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से भी और एनर्जी फ्रेंडलीनेस के हिसाब से भी वो एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ होगी। इसके अलावा इस सड़क के दूसरी ओर अर्बन हाट भी डेवलप करने का प्रस्ताव स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत रखा गया है और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अर्बन हाट के साथ साथ और भी अन्य कई नागरिक सुविधाएं लोगों के लिए विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण की योजना को बहुत जल्द अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा।
प्रथम चरण की योजना लगभग 2 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ 7 लाख रुपए की प्रथम चरण की योजना इसमें बनाई गई है। और जो द्वितीय चरण के लिए आज जो निरीक्षण के दौरान जो निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए जैसे ही कार्यक्रम तैयार होता है उसकी स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अदालत तालाब को यदि समुचित रूप से डेवलप किया जाए तो पटना शहर के लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत या एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, जहाँ पूरे परिवार के साथ शाम को या दिन में या अन्य कभी भी आप आकर कोई भी व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उधर जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बीना सिनेमा हॉल बंद करने का आदेश दिया है। हॉल के लाइसेंस नहीं रहने और सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करने को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। गुरुवार को सिनेमा प्रबंधकों के साथ हुई बैठक के बाद डीएम ने पटना के कई सिनेमा घरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि जो भी सिनेमा घर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करेंगे उनके सिनेमा घरों का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन गुरुवार को रविंद्र भवन में हुआ। समाजसेवी महिला डॉक्टर स्मिता शर्मा और आदित्य कुमार को पार्टी की सदस्यता पूर्व विधायक सतीश कुमार ने दिलाई। इस मौके पर सतीश कुमार ने कहा कि जनतांत्रिक लोकहित पार्टी केंद्र और राज्य के सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में नारी शक्ति को गोलबंद करेगी और नया विकल्प देगी। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मूवमेंट ने अपने 14 वर्षों का सफर पूरा होने के उपलक्ष्य में नए कैंपेन क्विट शुगर कैंपेन को राजधानी पटना में लॉन्च किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विभिन्न स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल ने दीप प्रज्वलित कर किया। पटना में चल संपत्ति विवाद में हुई गोलीबारी मामले में पीड़ित परिवार गुरुवार को एसएसपी मनु महाराज से मुलाकात की और एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बोले कि जब इसको देखेंगे हम तब मारेंगे, यहाँ से निकलो। उसके बाद मम्मी जब उनको बचाना आई तो वो बेड पे चढ़ के मम्मी को मारे तो पूरा उनका यहाँ पे चोट है तो वो दिखती रही। गोली भैया ने चलाया था। हुआ ये कि मेरा हस्बैंड है वो चले गए, मेरे हस्बैंड है तो वो बोले कि भाई मारपीट कर रहे हो, मैटर क्या बात है। तो मेरे चाचा पूरा गाली गलौज चिल्लाने लगे। एक्शन लीजिए। तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है सवाई इस बच्ची के। अभी तक क्या एक्शन हुआ? अभी तक वो गिरफ्तार है और तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारे पास कोई पेपर नहीं, इसलिए हमको दिल में तशफ़ी नहीं है। एफआईआर का आपको कोई कॉपी दिया? कोई कॉपी नहीं दिया हमको। आप मिले पुलिस से? हाँ, तो इसकी नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा। भागलपुर टीएनबी महाविद्यालय की छात्रा सुनीता कुमारी हत्याकांड के आरोपी ब्रिजभूषण को बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर निर्भया कांड की तरफ फांसी दे और छात्रा के परिवार को 20 लाख मुआवजा देने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्र लोक समता पार्टी ने राजधानी पटना में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस मौके पर रालोसपा के शिशिर रंजन सिंह ने बताया कि यदि हमारी मांगों पर राज्य सरकार गौर नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में टीएनबी महाविद्यालय भागलपुर में आमरण अनशन का आयोजन किया जाएगा। दीवार कम से कम 15 जगह टूटा हुआ है जिससे कि असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ हत्या, लूट, बलात्कार, हर तरह के कुकृत्य उस कॉलेज में होता है। प्रोफेसर भी वहाँ यौन शोषण में हाल 15-20 दिन पहले फंस चुके हैं। इन सारी व्यवस्थाओं से टीएनबी कॉलेज त्रस्त हो चुका है और छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जाने से कतराते हैं। अगर सरकार हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती है, हम लोग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए करना पड़ेगा। पटना नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज होता जा रहा है। पटना नगर निगम वार्ड संख्या 22C की महिला प्रत्याशी रजनी देवी ने गुरुवार को जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें भारी तादाद में समर्थक उनके साथ मौजूद थी।
रजनी देवी ने वार्ड के मतदाताओं को विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद वो वार्ड के चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 22C में हर घर में शौचालय, हर घर नल पानी और पक्की सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर वे करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि जरूरतमंदों को वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वे हर संभव प्रयास करेंगी। इसी मुद्दे को लेकर महिला प्रत्याशी रजनी देवी ने वार्ड संख्या 22C के मतदाताओं से कांच के गिलास छाप पर वोट देने की अपील की है। राशन